टॉप 10 आज की 10 चौंका देने वाली तस्वीरें। पागल हो रहा है, कौन सेवा करेगा? इतने दिन से कहाँ गए थे पागल कर भी सेवा कर भी? कौन सेवा करेगा इनकी? अरे चलो छोड़ शांत। शख्स के पैर क्यों बांधे जा रहे हैं? पैर बांधने में मदद कर रही ये महिला कौन है? बुजुर्ग की छाती पर बैठा ये लड़का कौन है? इन सवालों के जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीरें एमपी के शिवपुरी की है और जो शख्स जमीन पर लेटा है जिसे बांधा जा रहा है वो रिटायर्ड डीएसपी है और उसकी ये हालत करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि पत्नी और उसके दोनों बेटे हैं। पागल हो गए, जबरदस्ती बुढ़े आदमी को ले जा रहे। 62 साल के प्रतिपाल सिंह यादव श्योपुर में महिला सेल के डीएसपी पद से रिटायर हुए। उन्हें ईपीएफ के 20 लाख रुपए मिले, बाकी ग्रेच्युटी के 33 लाख मिलने बाकी है। वैसे तो रिटायर्ड डीएसपी पत्नी और बच्चों से 15 साल से अलग रह रहे हैं, लेकिन जब फैमिली को फंड मिलने की बात पता चली तो पत्नी अपने दोनों बेटों के साथ गांव पहुंच गए। जब बुजुर्ग ने पैसे देने से इनकार किया तो जबरन झांसी ले जाने की कोशिश करने लगे। पड़ोसियों ने इसका विरोध किया तो तीनों रिटायर्ड डीएसपी का मोबाइल और एटीएम लेकर भाग निकले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लाइसेंसी बंदूक से ताबड़तोड़ फायर किए गए, दनादन ईंट पत्थर चलाए गए। सड़क पर जमीन खाली कराने के लिए बुलडोजर पहुंचा तो छत पर आसमानी अटैक शुरू हो गया। इस दौरान छत पर बंदूकबाज बंदूक लिए घूमता रहा। जमीन पर कब्जा करने पहुंचे लोगों को घूम घूम कर धमकाता रहा। तस्वीरें प्रयागराज के नैनी की हैं, जहां सीडीओ रोड पर दो गुटों के बीच जमीन को लेकर पुराना झगड़ा चल रहा है। इसी जमीन पर कब्जे के लिए एक गुट बुलडोजर लेकर पहुंचा तो दूसरे गुट ने भगाने के लिए बंदूक निकाल ली, फायर खोल दिए, साथ ही साथ पत्थरों से हमला बोल दिया, जिससे दूसरे गुट को मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया। मॉल के बाहर कुछ लोग इकट्ठा है। एक शख्स फोन पर बात कर रहा है। अचानक एक आदमी पीछे से उसको थप्पड़ जड़ देता है और फिर मारपीट शुरू हो जाती है। ये तस्वीरें हरियाणा के ग्रेटर फरीदाबाद की हैं। बीपीटीपी थाना क्षेत्र में बाउंसरों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। क्यूआर टीम के बाउंसरों ने मॉल के बाउंसर की जमकर धुनाई कर दी। आरपीएस सवाना सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड के साथ मॉल के एक बाउंसर की कहा सुनी हुई, जिसको शांति से निपटा लिया गया था, लेकिन बाद में क्यूआर टीम के 4-5 बाउंसर इकट्ठे होकर सीधे मॉल पहुंच गए। मॉल पहुंचकर दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई। इस दौरान मॉल नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अचानक से क्यूआर टीम के एक बाउंसर ने दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। मारपीट का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित बाउंसर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक महिला पागलों की तरह चिल्ला रही है। एक शख्स चारपाई पर लेटा है। महिला उसके साथ मारपीट कर रही है, उसका गला दबा रही है। ये मामला तेलंगाना के खम्म जिले का है, जहां एक पत्नी ने पति पर हमला कर दिया। पेनुबल्ली मंडल में रहने वाले परिवार में झगड़े की वजह पति के नशे की लत है। जानकारी के मुताबिक पति की शराब पीने की आदत से नाराज पत्नी ने पति को हाथों से और डंडों से पीटा। बाद में लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया। महिला मारपीट के दौरान ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उस पर कोई भूत सवार हो। चीख पुकार सुनकर रिश्तेदार दौड़े और बुरी तरह घायल हो चुके शख्स को अस्पताल ले गए। पति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रात के अंधेरे में सड़क पर दे दनादन चल रहा है।
दो गुटों में थप्पड़, लात घूसे और पंच चल रहे हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हैं, जहां सरेराह मारपीट का मामला सामने आया है। दो गुटों के बीच पहले कहा सुनी हुई और देखते ही देखते हालात गंभीर हो गए। मारपीट के दौरान एक महिला भी मौके पर नजर आ रही है। सड़क पर यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। चश्मदीदों के मुताबिक सड़क किनारे स्थित ठेले गुमटी के पास रोजाना लड़कों का जमावड़ा लगता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्सर यहां गुटों के बीच झड़प और मारपीट होती रहती है। अब पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। बीच सड़क पर व्हाइट ड्रेस पहने ट्रैफिक कांस्टेबल पर कई दबंग दनादर वार कर रहे हैं। कभी ब्लैक शर्ट पहने बदमाश थप्पड़ मार रहा है तो दूसरी तरफ से येलो टी शर्ट पहने रंगबाज चेहरे पर घूंसे बरसा रहा है। ये बदमाश इतने गुस्से में है, देखिए कैसे ट्रैफिक कर्मी पर उछल उछल कर डंडे मार रहा है। सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके बेरहमी से पीट रहा है। ये दिल्ली के मौर्य इनक्लेव का मधुबन चौक है, जहां ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला किया गया। ट्रैफिक कांस्टेबल का केवल इतना कसूर था कि उसने बिना हेलमेट पहने और गलत साइड से आ रही स्कूटी सवारों को रोकने की गलती की, टोकने की गलती की। बस इसी बात पर यह दबंग इतना भड़क गए, फोन कर कई और साथियों को बुला लिया। फिर सड़क पर शुरू हुआ दबंगई का खेल। ट्रैफिक कांस्टेबल का फोन छीन लिया गया, वर्दी फाड़ दी गई। बाद में ये दबंग फरार हो गए। ट्रैफिक कांस्टेबल पर दिन दहाड़े अटैक से हड़कंप मच गया और आनन फानन में दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई। 2 हमलावरों को अरेस्ट कर लिया गया, जिनकी पहचान पीतमपुरा के रहने वाले मोहित और परवी के रूप में हुई है। 1 2 3, एक के बाद एक 3 थप्पड़। युवक पैर पकड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन उसे एक थप्पड़ और जड़ दिया। जो शख्स थप्पड़ मार रहा है वो एक ऑटो ड्राइवर है। ऑटो ड्राइवर युवक की पिटाई कर रहा है, लेकिन कोई उसकी मदद को आगे नहीं आ रहा। थप्पड़ इतना जोरदार है कि युवक गाल पकड़ लेता है। बुजुर्ग ड्राइवर उसे फिर चाटा रसीद करता है। बुजुर्ग मारते हुए उससे जो कह रहा है, उससे लग रहा है कि युवक नशे में है और लोगों को परेशान कर रहा था। युवक की पिटाई की ये तस्वीरें मुंबई की हैं। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई, लेकिन पुलिस को ना तो इस ऑटो ड्राइवर की कोई जानकारी मिली है और ना ही पिट रहे युवक की। किसी थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज नहीं कराई गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस इन दोनों की पहचान करने की अपील कर रही है। पानी के सैलाब के बीच एक कार फंसी है, उसके अंदर एक शख्स मौजूद है। रेस्क्यू के लिए क्रेन बुलाई जाती है। क्रेन को सैलाब के बीच ले जाकर कार के पास ले जाया जाता है। कार सवार बाहर आता है और क्रेन के हुक पर लटकने की कोशिश करता है। कड़ी मशक्कत के बाद शख्स को क्रेन के हुक से बाहर निकाल लिया जाता है। मझधार से मुश्किल भरे रेस्क्यू की ये तस्वीरें राजस्थान के सिरोही की हैं, जहां पिंचवाड़ा के झांकर नाले में एक कार बह गई। इसे देखकर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे। तुरंत क्रेन को बुलाया गया और किसी तरह से शख्स को बाहर निकाला गया।